एक बर्फीली जगह जहाँ पे 9 स्टूडेंट्स ट्रैकिंग के लिए जाते हैं मज़े मज़े में। लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उस जगह पे उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। और वो इस बात से भी अनजान होते हैं कि क्या पता वो जगह उनके लिए उनकी ज़िंदगी की आखिरी जगह बन जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी ना कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई घटना हुई है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं उसे नरेट करूँगी अपने वॉइस में। तो जो हमारी आज की कहानी है वो बहुत मज़ेदार है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रहता है इगोर। तो इगोर रूस का रहने वाला था और उसकी उम्र लगभग 23 होगी। तो इगोर को घूमना, एडवेंचर करना बहुत पसंद था और वो कई बार अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे भी जा चुका था। तो एक बार की बात होती है, इगोर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठा होता है। तब तक उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तो वो अपने दोस्तों से बोलता है कि क्यों ना हम इस बार एक बहुत खतरनाक ट्रैकिंग पे चले जहाँ पे आज तक कोई ना गया हो। उसके दोस्त भी दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, तब नहीं तो क्या, आज तक हम लोग छोटे मोटे ट्रैकिंग पे गए हैं, इस बार हम लोग किसी बड़े ट्रैकिंग पे चलते हैं और वहाँ पे सफलता हासिल करेंगे। और इतनी ही बात चल रही थी कि उसी में से एक लड़का बोलता है कि क्यों ना हम ओतू रतेन चले। तो अगर मैं आपको ओतू रतेन के बारे में बताऊं तो वो एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों के बीच में है और पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे कभी कभी बाढ़ आने की संभावना, और कुछ लोग तो वहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ों से भी उस जगह को जोड़ते थे। तो ये सब बातें वहाँ के बारे में सुनने को आती हैं और सुनने में थी। और जैसे हर जगह को ना ग्रेड वाइज डिवाइड किया जाता है, तो एक आती है फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड में जो जगह आती है वो बहुत नॉर्मल सी होती है। फिर आती है सेकेंड ग्रेड। तो सेकेंड ग्रेड में उससे थोड़ा हार्ड, मतलब थोड़ा सा डेंजरस। और फिर आती है थर्ड ग्रेड जो सबसे ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है। तो उस जगह को थर्ड ग्रेड में लिया जाता था। तो क्या होता है कि जितने भी लोग थे वो सारे लोग मतलब मान जाते हैं कि ठीक है, हम लोग वहाँ पे चलेंगे। तो उनके ग्रुप में टोटल 9 लोग थे, 7 लड़के और 2 लड़कियाँ। फिर वो तैयारी करना शुरू करते हैं और सब अपने सफ़र पे निकलते हैं। फिर वो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में सब नॉर्मल होता है। स्टार्टिंग में वो सेल्फी लेते हुए, बातचीत करते हुए, अपने मतलब ट्रैकिंग को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उनके सामने जो खतरे थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो एक बर्फीले जगह पे जा रहे थे। और बर्फीले जगह पे जाना, क्योंकि पहली बात वहाँ पे खाने की कमी होती है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडी होती है जो शायद हमारा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, खतरा भी उनके साथ बढ़ते जा रहा था। लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं और धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं उनको परमिशन लेनी होती है। मतलब गवर्नमेंट के एक मेंबर से उनको परमिशन लेनी होती है कि वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। और उनका डेज भी फिक्स होता है कि वो इतने दिन के लिए जा रहे हैं और वो इतने दिन में लौट आएंगे। अगर वो लौट के नहीं आते हैं तो फिर एक सर्च टीम भेजी जाती है उन लोगों के लिए, उन लोगों को खोजने के लिए। तो चूंकि ये एक्सपीरियंस है, जितने भी 9 लोग थे उस ग्रुप में वो सारे एक्सपीरियंस थे, वो पहले भी जा चुके थे ट्रैकिंग पे, इसलिए इनको परमिशन मिल जाती है। तो इन लोगों के भी डेज फिक्स थे कि वो इतने दिन में लौट आएंगे। तो जो लोग थे जो इन पे नजर रख रहे थे, तो जब इनका कनेक्शन उनसे नहीं हो पाता है, मतलब दोनों के जो कनेक्शन में ब्रेकेज हो जाता है कि दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो फिर रूस से एक सर्च टीम भेजी जाती है उन लोगों को खोजने के लिए। तो जो सर्च टीम होती है उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां से इन लोगों का कनेक्शन ब्रेक हो गया रहता है। तो वो क्या देखती है कि एक टेंट है जो वहां पे लगा हुआ है। और जब वो अंदर जाती है टेंट के, तो वो क्या देखती है कि वहां पे खाना वगैरह, पानी, सब कुछ पड़ा था और यहाँ तक कि कैमरा तक पड़ा था, लेकिन सारे जम गए थे, सब मतलब बर्फ से जम गए थे। फिर वो बाहर आती हैं और लोगों को खोजती हैं, क्योंकि टेंट के अंदर कोई भी नहीं मिलता, टेंट खाली था और आसपास भी कोई नहीं दिखता। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ लोग पीछे जाते हैं। तब तक वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोग को इतनी तो उम्मीद थी कि वो लोग जिंदा होंगे।
उन लोगों को देवदार पेड़ के नीचे 2 डेड बॉडी मिलती है, और वो इस कंडीशन में मिलती है कि मतलब उस चीज़ की किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो उन दोनों डेड बॉडी की कंडीशन ये थी कि उन दोनों की बॉडी पे कोई भी कपड़े नहीं थे। तो उन लोगों को ये तो पता चल गया था कि मामला काफ़ी खूंखार है। फिर धीरे-धीरे वो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी 7 लोग बाकी थे। तो धीरे-धीरे वो आगे बढ़ते हैं, और फिर वहाँ पे थोड़ा-सा आगे चल के उन लोग को 3 लोग की लाश और मिलती है, जो कि बर्फ़ पे पड़ी हुई थी। सर्च टीम अपनी खोज जारी रखती है और काफ़ी खोजबीन करती है, लेकिन उनको अभी भी वो 4 लाशें नहीं मिल रही थी। मतलब वो 4 लोग अभी भी लापता थे। फिर सर्च टीम सोचती है कि अब हम इस सर्च को बंद ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लास्ट कोशिश करते हैं और फिर से वो अपनी खोजबीन चालू करते हैं, और काफ़ी खोजबीन के बाद उनको वो 4 लाशें फिर मिलती हैं, जो कि इतने खराब कंडीशन में थी, मतलब ऐसे कंडीशन में थी जो किसी को भी बौखला दे, मतलब किसी का भी दिल दहला दे। तो जब वो लोग देखते हैं बॉडी को, तो एक की तो पूरी हड्डियां टूट चुकी थी, अब वो किसी भी रीज़न से हुई हो, और दूसरे की आँख ही गायब थी, मतलब उसकी आँख ही किसी ने निकाल ली थी, और प्लस उसकी जीभ भी गायब थी, और तीसरे का भी कुछ ऐसा कंडीशन था। आखिर इन लोगों की मौत का कारण क्या है? जब सारी डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं तो उनको ले जाया जाता है, उनका पोस्टमार्टम होता है, तो उनके पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं मिलता, मतलब बाहरी कोई निशान नहीं था, कुछ खरोच नहीं था। फिर बताते हैं कि इनकी मौत का कारण इनका डर था, मतलब उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो उन्होंने देखी हो, जिसकी वजह से इनको डर लगा हो, और वहीं पे इनका देहांत हो गया हो। यहाँ तक कि उनके कपड़ों पे रेडिएशन के निशान पाए गए, तो लोगों का कहना ये था कि वहां तक रेडिएशन कैसे पहुंचा। तो बहुत सारी कहानियां इसके पीछे निकली, मतलब लोगों ने बनाई, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं इसके पीछे, जैसे कि एक लांच थ्योरी, मिलिट्री सीक्रेट टेंट्स थ्योरी, ऐसे ही और थ्योरीज निकाली गई। कुछ लोग तो इसको पैरानॉर्मल चीज़ों से जोड़ते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत के बारे में कहा जाता है, बट अब कौन जाने कि वहाँ क्या थी क्या नहीं थी। बट जैसे भी हो, वो 9 लोग तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो जो रूस की सरकार थी, उन्होंने ये कहा कि उन लोगों की मौत जो हुई वो एक प्राकृतिक एवलांच की वजह से हुई। तो एवलांच ये होता है कि जब जैसे बाढ़ वगैरह आ गया, बर्फ़ की बाढ़ आ गई, और उसमें इंसान धंस जाता है, उसमें इंसान फंस जाता है, तो उनकी मौत हो जाती है। तो सरकार का कहना ये था कि उनकी मौत का कारण कहीं ना कहीं ये था, लेकिन उनकी मौत कई सारे सवाल छोड़ गए, और वो एक रहस्य बन के रह गया। आज इस घटना को बीते लगभग 60 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस जगह को इगोर पास के नाम से जाना जाता है, और आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दूसरी मज़ेदार कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक बने रहिए, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।